बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं भरे हुए बैंगन। तो भरे हुए बैंगन ये मैंने ये वाले बैंगन लिए हैं इस साइज़ के। तो अभी हम इनको काटेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इनको काटना किस तरीके से है। तो ये ऊपर से थोड़ी सी ये इनकी ये ऐसे डंडी काट देंगे। काटने के बाद ये इसका फ्लावर बना लेंगे। ये बिल्कुल देख कर ले लिए थे कि ख़राब ना हो, तो चेक करके लीजिएगा। अब ये इनका ऐसे फ्लावर बना लेना है। ये ऐसे ये फ्लावर बना के तो इनको सबको मैं इधर रखती जाती हूँ। फिर हम इसमें मसाला भरते हैं। ये ऐसे फ्लावर इनका बना लेना है। ये तकरीबन हमारे सारे बैंगनों का ये फ्लावर बन चुका है। बस देखते लेने हैं कि मुनासिब साइज़ के हों, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने। और ये इस तरह इनको बना लेना है। ये हमारी बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा बनाएं, सबके दिल जीत लेंगे आप। अब हम अपने बैंगन भरना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, ये 1 किलो बैंगन थे, तो इसके लिए लिया ये 1 चम्मच नमक है। इसको एक बाउल में डाल लूँगी। उसके साथ ही 1 चम्मच ये सुरख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, और इसके साथ ही ये धनिया और ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच, और ये अदरक लहसुन का पाउडर है। इसको अलग रहने देती हूँ। ये इन सब स्पाइसेस को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बैंगन भरते हैं। आपने ऐसे करना है कि एक बैंगन उठाया, उठाने के बाद इसके अंदर ये अच्छे से मसल देना है। ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सारे जो आपके स्लाइसेस हैं, सारे पीसेस हैं, इनके अंदर ये आपने अच्छे से लगा देना है। अब इसके अंदर ये छिड़क देना है। ये जो हमारा ये स्पाइसेस हमने मिक्स किए हैं, मसाला जो बनाया है, ये इसको ऐसे फ्लावर को खोल के ये ऐसे कोशिश कीजिएगा कि सारे पार्ट्स के अंदर ये चला जाए, कोई भी मिस ना हो। तो ये 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 सारे इस तरह हमने सारे बैंगन ऐसे भर लेने हैं, और भर के फिर हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें, ये मैंने सारे बैंगन जो हैं सब में अच्छे से मसाला लगा लिया है। ये कोई भी पार्ट अंदर से खाली नहीं रहा। तो ऐसे ही आपने सब सारे बैंगनों में सब में मसाला लगा लेना है। ये अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो बाकी मसाला था ये मैंने ऊपर छिड़क दिया था। तो अब हम इनको एक टोकरी में निकाल लेंगे। ये ऐसे रखें आप इनको ऐसे। ये ऐसे फ्लावर्स सारे जो हैं ऐसे खड़े कर दें। ये खड़े करने के साथ ही ये हम ये ये हमारे सारे फ्लावर्स जो हैं ये बास्केट में खड़े हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इनको एक पॉट में ऐसे रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। ये कवर कर दिया मैंने। तो 2 से 3 घंटे रखने का मकसद ये है कि ये जो सारा इसको स्पाइसेस लगे हैं उसके साथ ही ये अपना पानी छोड़ देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें से पानी निकलता जाएगा और नीचे से बर्तन में जमा होता जाएगा। तो हमने वो पानी निकालना हमारा मकसद है। इसके बाद हम 2 से 3 घंटों बाद अब दोबारा जो है ना ये इनको बनाएंगे। ये सारा मसाला नीचे गिरा हुआ है, मैंने कहा कुछ भी ज़ाया ना जाए, ये दोबारा से ऊपर डाल दूँ। और अब ये इनको लग गया, सबको लग गया। अब इन्होंने अपना पानी छोड़ देना, और वो पानी जो है ना काफ़ी मिकदार में नीचे जमा हो जाना है। तो उसके बाद हम इनको बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम 2-3 घंटे के लिए वेट करते हैं। वीवर्स ये देखिए हमारे जो है इनको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए ये इतना ज़्यादा पानी जो है ना नीचे निकल गया है इनका बैंगन, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने काफ़ी खुला ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाल लिया। अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
व्यूअर्स, ये हमारा जो है ना ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 बाय 1 जो बैंगन है वो फ्राई करते हैं। ये अगर आपने दोपहर में बनाने हो तो सुबह से मसाला लगा कर रख दें, और शाम में बनाने हैं तो दोपहर को मसाला लगा दें, जैसे मैंने लगाया था। तो ये देखिए इन्होंने इतना ज़्यादा जो पानी छोड़ा है ना, तो अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्राई करने से और ज़्यादा जो है ना मज़ेदार हो जाएंगे। अब ये इनको फ्लावर्स को जो हमने बनाए थे, ये ऑयल में रख दूँगी। ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये आई थिंक एक साइड से हो चुके होंगे। अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएंगे। ऐसे हल्के से साइड चेंज कर दें। ये इंशाल्लाह आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, ये हमारे बैंगन जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अभी इनको मैं ऐसे रख दूँगी। ये भी ये ऑयल छोड़ दें, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाना है। देखिए मैंने ये सारे बैंगन रिमूव कर दिए, और इसके साथ ही मैं जो बाकी है वो भी डाल दूँगी। ये रिवर्स हम ये सारे बैंगन में निकाल रही हूँ ऑयल में। ये हमारे फ्राई हो गए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया मैंने, ये बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाए ऐसे नहीं किया, बस फ्राई किया है। ये जो थे ये बैंगन जिनके अंदर से थोड़ा बहुत वो मुझे शक था, डाउट था कि कहीं ख़राब ना हो, उनको फिर मैंने बीच में से निकाल दिया था, उतना ही सा रिमूव कर दिया था। तो अब ये जो ऑयल है हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी ऑयल में मसाला तैयार कर लेंगे। लेकिन ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें से कुछ क्वांटिटी में, बल्कि तकरीबन सारा ही ऑयल जो है वो किसी बर्तन में रिमूव कर दूंगी, और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, क्योंकि बैंगन में तो ऑलरेडी जज्ब हो चुका है, उनकी क्वांटिटी से भी ज़्यादा ऑयल उनमें जज्ब हो चुका है। मसाले के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, बाकी ऑयल मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। और बर्तन ऐसा लीजिएगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटेड है, तो कहीं वो जल ना जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में निकाला तो इसलिए मैं ये स्टील के बर्तन में निकाल रही हूँ। आई थिंक ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है। ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐसे रखा है ताकि जो है इसमें हमारा मसाला भी बन जाए और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो अब मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, मसाले दिखा देती हूँ जो हम मसाला बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब ये मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद, इनको बारीक चॉप कर लिया, और 2 अदद ही टमाटर लिए हैं, इनको छील कर काट लिए, और साथ में ये 7 से 8 अदद जो लिए हैं सब्ज़ मिर्च, इनको भी ऐसे काट लिया, और ये कुछ जवे लिए हैं लहसुन के, इनको भी काट लिया। इसके साथ ही ये नमक लिया आधा चम्मच। आधा चम्मच इसलिए लिया कि बैंगनों को ऑलरेडी मैंने नमक लगाया हुआ था, उनमें थोड़ा नमक जज्ब हो गया होगा, इसलिए मसाले के लिए थोड़ा नमक इस्तेमाल करूँगी। और ये 1 चम्मच सुरख मिर्च लिए, और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और ये 1 चम्मच जो है ये कुटी हुई सुरख मिर्च है। तो 1 लीमू लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले लहसुन के जवे जो हैं
ये ऑयल में ऐड कर दूंगी। तो हल्का सा फ्राई करेंगे। आंच हमेशा धीमी रखा करें, जैसा मैं आपको बताती हूँ, धीमी आंच से ज़्यादा जो है वो टेस्ट आता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें धीमी आंच से ज़्यादा टेस्ट आता है। ये हमारा लहसुन फ्राई हो गया। इसको ब्राउन नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, बस फ्राई करना है। अब इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा प्याज थोड़ा फ्राई हो गया हल्का सा। अब इसके अंदर सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई बस करने के साथ ही इसमें ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर ये डाल दूंगी। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच से 2 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। व्यूअर्स, ये हमारा दम मुकम्मल हो गया। ये देखिए, इतना यम्मी सा स्पाइसी सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम जो बैंगन है फ्राई किए हुए वो इसमें रख देंगे। ये ऐसे। अब सारे बैंगन इसमें रखने के बाद कुछ मसाला साइड्स पे कर लेते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। ये नाजरीन, ये बैंगन ऐसे रख दिया मसाले में। अब इसके ऊपर ये कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च थी ये ऐसे फैला दूंगे और ये साबुत ज़ीरा, इसको थोड़ा सा मसल के हाथ पे, और इस तरह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये डाल देंगे। और ये एक नींबू लिया था मैंने, ये अच्छे से निचोड़ देंगे। ये एक बीज गिर गया है नींबू का, बाकी मैंने निकाले थे, ये कहीं रह गया। ये चल, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये नाज़रीन, ये देखें, वाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार से हमारे मसाला भरे बैंगन जो है वो तैयार है। अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। वीवर्स, ये देखें हमारे कितने उम्दा और लजीज मसाला भरे बैंगन तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।